हेलो एवरीवन, मैं हूं देवाशीष कश्यप और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं क्लास 10 के जितने भी फाइटर्स हैं उनके साथ 7 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसे फॉलो कर कर वो भी मेरी तरह क्लास 10 में साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए बात करते हैं पहली टिप की। एक सेकेंड, ये मैं कौन हूँ बताने वाला। तो मैं हूँ देवाशीष कश्यप और मैंने अपनी क्लास 10 में 97.2% स्कोर करा है और अपने स्कूल का फर्स्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का 4 रैंक होल्डर हूँ। ये सब बताने के पीछे कारण यही है कि यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट ऑन द टिप्स दैट आई एम गिविंग टू यू। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टिप। तो पहली नंबर टिप ये है यार कि आपको पढ़ना क्या है। हमें पढ़नी है एनसीईआरटी बस। मैंने अपने टाइम में क्या करा था, मेरे पास रेफरेंसेस बुक ढेर सारी थी, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग। और शुरुआत में तो हमें जोश भी बहुत रहता है कि मैं तो सारे रेफरेंसेस को 5-6 बार पढ़ लूँगा। पर जब समय बीतता है तो समझ में आता है कि बुक जितनी मैंने सोची थी उतनी मैं कंप्लीट नहीं कर सकूँगा। तो फिर धीरे धीरे हम अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करने लगते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो लिमिटेशन आप बाद में डालने वाले हो वो शुरुआत से ही क्यों नहीं। तो मैंने अपने टाइम में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। पहली रीडिंग जब आप दोगे तो उसको आराम से पढ़ो, अंडरलाइन करके पढ़ो। उन चीज़ों को अंडरलाइन करो कि जब बाद में आपके पास समय कम हो तो यू कैन जस्ट रीड द अंडरलाइन पोर्शन, वो भी आपके लिए एनफ हो। इस तरीके से अंडरलाइन करो। अब दूसरी टिप, नोट्स के बारे में। क्या नोट्स बनानी ज़रूरी है? तो इट डिपेंड्स। जैसे कि मैं जिस स्कूल में था वहाँ पे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, तो वो नोट्स प्रोवाइड कराते थे क्लास में, यानी क्लास में जो पढ़ाते थे उसके नोट्स जो देते थे वो मुझे काफ़ी सही लगते थे। और फिर बाद में जो मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, अगर कुछ मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसी बात है जो मेरी उस कॉपी में नहीं लिखी हुई है तो मैं उसे ऊपर नीचे इंडेक्स में कहीं भी ऐसे बस एक मार्क कर कर लिख लेता था और वो मेरे लिए बेस्ट नोट्स होती थी। अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्रेश नोट्स बनाओ तो मैं बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी की ही नोट्स बनाओ, क्योंकि वो बेस्ट होगी। और नोट्स ऐसी जो आपने खुद से लिखी हो, ये नहीं कि किसी और से बोरो करी हुई है, क्योंकि आपके लिखे हुए नोट्स आपके लिए बेस्ट होते हैं और किसी और के लिखे हुए नोट्स उनके लिए बेस्ट होते हैं। अब मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, सेकेंड रीडिंग में उसके नोट्स बना लिए प्रॉपर, उसे याद कर लिया, तो अब क्या बचता है? क्या अभी भी मेरे 100% आ जाएंगे? तो नहीं, अभी नहीं आएंगे। कुछ और स्टेप्स बाकी है जिसे फॉलो करके यू कैन गेट दिस 100%। तो वो क्या है? वो है सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना। सैम्पल पेपर सीबीएसई के एग्जाम्स में सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ना आपको एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम वाली फीलिंग करा देंगे। मेरे टाइम में मैंने कैसे सैम्पल पेपर सॉल्व किया था, तो मेरे पास थी ओसवाल की सैम्पल पेपर्स। उसमें दिए हुए रहते हैं 10 या 15 सैम्पल पेपर्स। तो आपको प्रॉपर 3 आवर्स की सेटिंग बना के बैठनी है कि अगर आपने टाइमर ऑन किया 3 आवर्स की तो आप उसी वक्त क्वेश्चन को पहली बार खोल रहे हो और साइड बाई साइड अपने आंसर शीट में उसे लिख भी रहे हो। जब आप ऐसा करोगे तो एग्ज़ाम के पहले ही आपको एग्ज़ाम वाली फील आएगी और यू कैन रियलाइज़ कि आपको कहाँ कहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपको समय मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चौथी टिप, प्रेजेंटेशन। मैंने ये बात नोट करी कि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन का आंसर जानना है उतना ही ज़रूरी है आपके लिए कि आप उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। द एग्जामिनर इज नॉट नोइंग यू पर्सनली। वो आपको नहीं जान रहा है कि कौन है, वो बस देख रहा है कि आपकी कॉपी है। तो जितनी ही खूबसूरती से आप अपनी कॉपी को प्रेजेंट करोगे एग्जामिनर आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि यहाँ पर है कि नीटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीटनेस ऑफ योर आंसर शीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। ये बात मैंने खुद ऐसा फील करा, क्योंकि मेरे जितने भी पेपर्स थे मुझे उम्मीद जिसमें नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो उनमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले और मैं इसका श्रेय देता हूँ कि मैंने अपने आंसर शीट को अच्छे से प्रेजेंट करा। तो आइए बात करते हैं हमारी पांचवी टिप की। जब भी एक आंसर कंप्लीट होती है आपकी तो आपको एक लाइन खींचनी है। सो ऑलवेज मार्क अ लाइन, ऑलवेज मार्क अ लाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर वन आंसर। साइंस के एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं जो प्रॉपर 5 मार्क्स के हो। ऐसे सब पार्ट्स में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लाइक 5 मार्क्स अगर एक क्वेश्चन है तो ऐसा आप देखोगे कि 5 पार्ट्स हो उसमें। तो ऐसे क्या होता है कि जब एग्जामिनर चेक करता है तो हो सकता है वो, जैसे 5 पार्ट है क्वेश्चंस के, तो आपने पांचों लिखे तो हैं पर फॉर एग्जांपल 1 और 2 जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा
इंटैंगल्ड वे में आपने लिखा है, तो हो सकता है एग्जामिनर को लगे कि एक ही पार्ट का आंसर है। तो हो सकता है ओवरऑल जब वो आपको मार्क दे रहा हो तो हो सकता है वो आपको 4 मार्क दे दे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब आप एक आंसर को कंप्लीट करोगे तो गिव अ लाइन, फिर दूसरी पार्ट को कंप्लीट करोगे गिव अ लाइन। ऐसे ही अगर 5 पॉइंट्स हैं तो आपको 5 लाइनें देनी है। मेक श्योर कि ये आप करो। और जब आप एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में जंप कर रहे हो, आई मीन जैसे 5 के बाद 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे एटलीस्ट 2 लाइन्स का गैप दो विद द प्रॉपर मार्किंग। एक लाइन हर आंसर कंप्लीट होने के बाद भी देनी है। ये क्या होगा ना, ओवरऑल जब टीचर आपकी कॉपी को देखेंगे, एक ओवरव्यू करेंगे कॉपी की, तो उन्हें एक इंप्रेशन आएगी कि हाँ बच्चे में दम तो है, बच्चे ने सोच समझ के एक स्ट्रेटेजिक वे में कॉपी अटेम्प्ट करी है। तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मार्क्स। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग टिप नंबर 6 की। टिप नंबर 6 है साइंस के एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे डायग्राम्स। मैं अपने टाइम में क्या करता था, जैसे मेरे स्कूल में जितने भी इंटरनल्स होते थे, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई क्वेश्चन बहुत डीपली नहीं आता है, मुझे क्वेश्चन की ओवरव्यू पता है कि हाँ ये कुछ चीज़ें थी, मैं उन्हें रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर मेरे पास उससे रिलेटेड कोई भी डायग्राम है तो मैं उसे ज़रूर बनाता हूँ। नॉट ओनली इन बायोलॉजी, फिजिक्स में भी डायग्राम्स होते हैं, केमिस्ट्री में भी डायग्राम्स होते हैं। बस अगर आपको पता है तो मेक अ प्रॉपर नीट लेबल्ड डायग्राम विद अ पेंसिल। टीचर डायग्राम देखकर समझ सकता है कि बच्चे को नॉलेज तो है, इसीलिए उसने डायग्राम अटेम्प्ट करा है। बायोलॉजी की डायग्राम जब आप बनाते हो तो मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा नीट हो। ऐसा होता है ना कि एक बार डायग्राम बनाया तो वो अच्छा नहीं लगा तो उसे इरेज करा और उसके ऊपर एक और डायग्राम बनाने लगा, तो जो पिछले डायग्राम हमने बनाया था उसका ओवरव्यू ऐसे आने लगता है इस डायग्राम में। तो डू नॉट डू दिस। अगर आप एक डायग्राम गलत कर रहे हो तो पुट अ क्रॉस और उसके साइड में या नीचे में एक न्यू डायग्राम बनाओ। तो बायोलॉजी के जब भी डायग्राम्स आप बनाओगे तो पेंसिल से बनाना है ही, उसे प्रॉपर लेवलिंग करना है। और बायोलॉजी के डायग्राम्स ऐसा होता है, बच्चे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो बुक्स में जो भी डायग्राम्स दिए होते हैं हाँ वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो यू कैन मेक अ सिंपलर वर्जन ऑफ इट योर सेल्फ। लाइक कि जब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे मुझे, तो जैसे हार्ट का डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एनसीईआरटी में, तो जब मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया तो ही मेड अ सिंपलर डायग्राम। तो फिर मैंने समझा कि कौन कौन सी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है दिखाना, कौन कौन सी पार्ट इंपॉर्टेंट है लेबल करना, और फिर मैंने अपना एक सिंपलर वर्जन उसका बनाया और फिर अपनी क्लास टीचर से उसको चेक कराया कि सर आई हैव मेड दिस डायग्राम, इज इट ओके, इज इट लाइक वी कैन ड्रॉ दिस इन आवर एग्जाम। तो ही सेड यस। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे उस डायग्राम के मैंने उन्हें दिखाया था और उन्हें प्रॉपरली लेबल किया था। तो मेक श्योर जब भी डायग्राम बनाओ पेंसिल से नीटली बनाओ और उन्हें लेबल करो। तो ये थी आपकी 6th पॉइंट। आपकी 7th टिप ये है कि आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ो मार्क द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में जैसे मार्क द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में जैसे एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो 10 के 10 इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आप जब पूरे चैप्टर को पढ़ के उन्हें अटेम्प्ट करोगे तो यू विल फील कि देयर आर सम क्वेश्चंस विच आर वेरी देयर आर हाई चांसेस दैट दे वुड बी आस्क्ड इन एन एग्जाम। तो आप उन्हें ज़रूर टिक करो, ताकि जब बाद में आप एनसीईआरटी की ओवरव्यू करो तो आपको ये ना लगे कि यार सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और आप जब उसे टिक कर लोगे ना तो फाइनली जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका जैसे 90% जो टेंशन होगा ना एनसीईआरटी पढ़ने का वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मार्क द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अब जब एनसीईआरटी पढ़ो तो अगर आपको कुछ लगे कि इस चीज़ की मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है तो आप वहीं पर स्टार बना के बुक पर ही लिखो। ऐसा नहीं कि बुक को एकदम नई दुल्हन की तरह रखना है फिर उसे सेल करना है, ऐसा नहीं है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पेंसिल से आप उसी जगह मार्क करो, ताकि वो बुक पर्सनलाइज्ड हो, वो आपकी बुक हो, और आपको जब भी उसमें कुछ सर्च करना पड़े तो ऐसा ना लगे कि अरे कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ऑलवेज मार्क द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन योर एनसीईआरटी बुक, एंड जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते हैं उनके आप स्टार मार्क्स बनाकर ऊपर में लिखो। और मैंने तो अपने टाइम में अपने पूरे एनसीईआरटी बुक को स्टिकी नोट से कवर कर दिया था। लाइक कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो इतना बड़ा है तो पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार पूरे चैप्टर को रीड करो। तो मेरे पास जो थे स्टिकी नोट्स थे, एक पेज में मुझे जो भी समझ में आता था कि हाँ ये पॉइंट जो मैं भूल सकता हूँ बाद में, उन्हें मैं पेज पे एक स्टिकी नोट लगाता था और ऊपर में बस एक ऐसे पॉइंट्स लिख लेता था जो मुझे वापस से देखने हैं, या फिर ऐसे पॉइंट्स जो मुझे मैं भूल रहा हूँ बार बार। सो
एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करना बहुत ज़रूरी है। ये थी आपकी टिप नंबर 7। तो ये सारी 7 टिप्स थी जो आपको साइंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराने में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप 100 ही टारगेट करो। देखो यार, अगर आप एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाने का सपना देखोगे तो गिर के आप सेकंड सबसे हाईएस्ट या फिर थर्ड सबसे हाईएस्ट शाखा पर आके गिरोगे। और अगर आप शुरुआत ही सोचोगे कि बस ये सबसे नीची वाली जो है उसमें चला जाऊँ तो काम बन जाए, तो फिर आप शायद वहाँ तक भी ना पहुँच सको। तो अगर आप सपना बड़ा देखोगे तो रियलिटी उससे थोड़ी करीब होगी, और शायद जितना आप सोच रहे हो उतना, क्योंकि 100 स्कोर करना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने करा है, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इन सारे टिप्स को फॉलो करके यू कैन इजीली गेट 100 आउट ऑफ 100 इन योर साइंस एग्जाम। तो ये थी यार साइंस की बात। अगर आपको और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से सब्जेक्ट की बनाऊँ, सोशल की बनाऊँ, मैथ्स की बनाऊँ, इंग्लिश हिंदी किसकी बनाऊँ। तो आप मुझे ज़रूर बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी की बनाऊँगा। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस में लाने वाला हूँ। ये साइंस की बनाई, बाकी सब्जेक्ट की भी बनाऊँगा, और भी बोर्ड्स में 100 स्कोर करने की टिप्स मैं शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देयर।